बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं कि एक अराबी बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, हम बच्चों को बोसा नहीं देते। इस पर फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूँ। दो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक औरत अपनी दो लड़कियां लेकर मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ मांगा। मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ ना था, मैंने वही दे दी। औरत ने खजूर तकसीम करके दोनों लड़कियों को दे दी और खुद नहीं खाई। जब वो चली गई तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने ये वाक़या बयान किया, उस पर इरशाद फरमाया, जिसको खुदा ने लड़कियां दी हों, अगर वो उनके साथ एहसान करे तो वो जहन्नम की आग से इसलिए रोक जो हो जाएंगे मुलाहज़ा हो। तीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मस्कीन औरत दो लड़कियों को लेकर मेरे पास आई। मैंने उसे 3 खजूरें दी। उसने एक-एक लड़कियों को दे दी और एक मुँह तक खाने के लिए ले गई कि लड़कियों ने उससे मांगी। उसने वो खजूर 2 टुकड़े करके दोनों को दे दी। जब ये वाक़या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो फरमाया, अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा दी है और जहन्नम से आज़ाद कर दिया है उस खजूर के सबब से। 4 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी परवरिश में 2 लड़कियां बलूग तक रहें, वो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि मैं और वो पास-पास हो गए। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उँगलियां मिलाकर फरमाया कि इस तरह। 5 हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी लड़की हो और वो उसे ज़िंदा दरगोर ना करे और उसकी तौहीन ना करे और औलाद ज़कूर को उस पर तरजीह ना दे, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। 6 हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 लड़कियां या उतनी ही बहनों की परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उन पर मेहरबानी करे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें बेनियाज कर दे, यानी अब उनको ज़रूरत बाकी ना रहे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, या 2 यानी 2 की परवरिश में यही सवाब होगा। फरमाया, 2 यानी उनमें भी वही सवाब होगा। और अगर लोगों ने एक के मुतल्लिक़ कहा होता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक को भी फरमा देते। 7 अबू दाऊद ने औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और वो औरत जिसके रखसारे मेले हैं, दोनों जन्नत में इस तरह होंगे, यानी जिस तरह कलमा और बीज की उंगलियां पास-पास हैं। इससे मुराद वो औरत है जो मुनसिब व जमाल वाली थी और बेवा हो गई और उसने यतीमों की खिदमत की यहाँ तक कि वो जुदा हो जाएं, यानी बड़े हो जाएं और या मर जाएं। 8 हज़रत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ये ना बता दूं कि अफजल सदका क्या है। वो अपनी उस लड़की पर सदका करना है जो तुम्हारी तरफ वापस हुई, यानी उसका शोहर मर गया या उसको तलाक दे दी गई और वो बाप के यहाँ चली आई, तुम्हारे सिवा उसका कमाने वाला कोई नहीं। 9 हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे अदाब सिखाओ। 10 हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को बराबर दो, अगर मैं किसी को फजीलत देता तो लड़कियों को फजीलत देता। 11 हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतिया मैं अपनी औलाद के दरमियान अदल करूं, जिस तरह तुम खुद ये चाहते हो कि वो सब तुम्हारे साथ एहसान और मेहरबानी में अदल करें। 12 आप ही से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसको पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अदल करो, यहाँ तक कि बोसा लेने में। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।